न मैं बागी हूँ न अवसरवादी हूँ, मैं जनतावादी हूँ और जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ आया हूँ। कह रही है कि जो है प्रवीण निषाद जी 5 सालों में एक भी बार जनता के बीच नहीं आए, तो न जा रही है प्रवीण निषाद जी की। स्वागत है आपका एबीएन लाइव में। आज राह चलते हैं हमें एक नेताजी मिले हैं, क्योंकि हम संत कबीर लोकसभा संत कबीर नगर में हैं और यहाँ पे चुनाव का माहौल बहुत गर्माता जा रहा है, क्योंकि 25 मई को चुनाव है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सतवन प्रताप सिंह, माँ सरजू पुत्र सतवन प्रताप सिंह, जिसे लोग कमरिया घाट पुल जल सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जानते और पहचानते हैं, और मैं इस लोकसभा क्षेत्र में निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आया हूँ। निर्दल उतरने का कारण क्या है? या किसी पार्टी का आपको जो थीम है या जो सिद्धांत वो आपको पसंद नहीं है, कि किसी पार्टी से आपने टिकट मांगा मिला नहीं? नहीं, देखिए, मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा था। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आंदोलन की कोख से उपजा हुआ एक नेता नहीं कर सकते। मैं बेटा हूं जनता का और जनहित के लिए काम करता हूं। 12-15 सालों से क्या और अधिक सालों से मैं काम कर रहा हूं, लोगों के लिए चलता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं। कमरिया घाट पुल जल सत्याग्रह के रूप में लोग जानते हैं, चूँकि मैंने उसके लिए आंदोलन किया और अपने जीवन को दांव पर लगा करके आंदोलन किया। जल समाधि के लिए तक मुझे कूदना पड़ा था और आप मीडिया बंधुओं को बहुत सा सहयोग मिला और वो आंदोलन देश विदेश तक पहुंचा। राष्ट्रीय फलक पर उसकी पहचान हुई और नाबार्ड की टीम आई और कमरिया घाट पुल के लिए जो स्वीकृति मिली, पुल बन करके तैयार है। और आज जो है उसके बाद मैंने गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी यज्ञ करवाए बुलाया था, जो मुख्यमंत्री हैं। तो उनसे वो समय उन्होंने देखा था, कहा था कभी मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। तो वो संजोग से 2014 की बात है, फरवरी की, और वो 17 में मुख्यमंत्री हो गए। सरजू मैया जैसे सुन रही हो, जब 17 में मुख्यमंत्री हो गए तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा, आपने कहा था कभी मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे, तो महाराज जी निवेदन, आप मौका मिल चुका है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, कुछ बड़ा कर दिए। उन्होंने कहा क्या कर दें? हम क्या आपकी कृपा से पुराने पुल का काम चला, उससे संबंधित फोन लेने दीजिए। उन्होंने कहा घबराइए, उससे बड़ी चीज़ देंगे। और दोबारा गए 15 दिन, 1-1.5 महीने के बाद, तो हमने पूछा क्या हुआ उसमें, तो कहे किसमें? हमने कहा था कुछ बड़ा हो जाए, 4 लेन की मांग किया था। तो थोड़ा रुक करके मुस्कुराए, कहे हो तो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहे आपके क्षेत्र को लिंक एक्सप्रेसवे दे दिया और औद्योगिक गलियारा बनेगा। तो 6 लेन का पुल भी मांग करके लाए और औद्योगिक गलियारा भी आ रहा है, फैक्ट्रियाँ अभी आए थे। और ये तो एक तरह से कह सकते हैं ये तो वादे हो जी। दूसरी जो चुनाव लड़ने की आपने बात किया, चुनाव लड़ने के लिए देखिए मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव। मैं एक सामान्य परिवार का हूँ, एक साधारण परिवार का हूँ, और चुनाव की कोई मेरी इच्छा तो नहीं थी। मैं सामाजिक आंदोलन कर रहा था, तो मैं चल रहा था। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं यहाँ पर, उनके जो कार्यप्रणाली को लेकर के पिछले 5 सालों में उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, क्षेत्र के बीच चले नहीं। जनता बहुत नाराज है। उनके पिता हैं जो डॉक्टर संजय निषाद जी, वो जो है मंत्री रहते हुए और भाजपा सरकार में हैं और राम जी के नाम पर मंत्री हुए और रहते हुए सरकार में रहते हुए, और उन्होंने गाली दिया हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने कहा कि श्री राम अपने पिता के औलाद नहीं है, दशरथ जी के पुत्र नहीं है। नाजायज शब्दों का प्रयोग किया और गलत तरीके से मंत्री रहते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे आराध्य के प्रति, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके प्रति ये बहुत ही घृणित काम है। ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए जरूर है जनता तैयार है कि राजनीति के तुच्छ राजनीति करने के लिए और घृणित मानसिकता के साथ ऐसे बयान बहुत ही निंदनीय है। और उसके लिए हमने कहा कि 5 साल में काम भी नहीं हुआ, सड़कें खराब है, जनता परेशान है, पीड़ित है, और इस तरीके के बयान, इसलिए बहुत पीड़ा हुई मुझे और मैं चुनाव मैदान में आ गया। बहुत जल्द आया हूं और लोगों के कहने पे आ गया, सतवन भाई इस क्षेत्र के लिए लोग ये सांसद है काम नहीं कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हो, कब तक इंतजार करोगे? 10-15 साल आपके आंदोलन, 12 साल हो गए और आप काम करते हो, आप आंदोलन की कोख से उपजे हुए, आप इस धरती के लाल हो, तो आप क्यों नहीं आते हो? बार बार उन्होंने कहा। तो जब मैंने विचार किया, बहुत मंथन किया, मंथन करने में एक दिन फैसला किया कि नहीं, सही है, ये सही कर रहे हैं और मुझे आना होगा। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, संघर्षशील लोग राजनीति में नहीं आएंगे, ये हवाई पैराशूट वाले नेता आएंगे, चुनाव जीते चल जाएंगे, जनता परेशान रहेगी, खोजेगी 5 साल तक कि हमारा नेता कहाँ है, सांसद कहाँ है। आज जनता परेशान है। जनता से पूछिए आप, जनता कह रही है कि जो है प्रवीण निषाद जी 5 सालों में एक भी बार जनता के बीच नहीं आए, जनता के दुख दर्द को नहीं सुना, और जनता इतनी परेशान है। और एक विरोध होता है, विरोध नहीं, यहाँ आक्रोश है लोगों में। 5 विधानसभाओं में
जनता हराने के लिए तैयार हो गई है। इनको बुरी तरीके से हराने जा रही, जमानत जब्त होने जा रही है प्रद्युम्न निषाद जी की। और हमारा कहीं किसी पार्टी का विरोध नहीं है ये, लेकिन विचारों का है। और जनता के हित के लिए, जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ सतवंत सिंह चुनाव मैदान में आया है और लड़ रहा है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आलापुर के क्षेत्र में इधर शुरुआत हुई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा जन समर्थन इधर के लोगों का धीरे धीरे मिलता जा रहा है। और जो पांचों विधानसभा खजनी, दनघटा और खलिलाबाद और मेहदावल में भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, बढ़ रहा है। लोगों ने तय कर दिया कि अपने धरती के लाल सतवंत सिंह को अब जिताना है, जिसने कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन किया, पुल लेकर आया, एक्सप्रेसवे लेकर आया, औद्योगिक विकास हो रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ लेकर आ रहा है सतवंत सिंह के सपने का। लेकिन नेताजी, सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पे दो इंडी गठबंधन के साथ, मतलब कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए सपा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और वैसे देखा जाए तो जो आलापुर का क्षेत्र है वो बहुजन समाज क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बीएसपी के वोटर ज़्यादा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो सपा के हैं, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बीजेपी लगा रही है, सपा लगा रही है, और उसमें आप निर्दल के तौर पे उतर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक तरह से आपको लड़ने की तैयार, क्योंकि एक तरफ आप समझे कि आप नॉर्मल आदमी, एक तरफ उतनी बड़ी बड़ी पार्टियों का, पीछे मोदी जी का चेहरा, पीछे योगी जी का चेहरा, और जो गोरखनाथ मंदिर से आप लोगों के सपोर्ट से या जनता के सपोर्ट से मुख्यमंत्री तक बनाया आपने, और उन्हीं के पार्टी से आप विरोध में उतर गए हैं। नहीं, आपने सही सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। और देखिए, कई लोग कहे कि ये बगावत है, तो मैं पहले बात करता हूँ कि न मैं बागी हूँ न अवसरवादी हूँ, मैं जनतावादी हूँ और जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ आया हूँ। रह गया ताकत की बात, आपने सही कहा कि जो है, क्योंकि सतवंत सिंह आंदोलन की कोख से उपजा हुआ नेता है। सतवंत सिंह नाम से जो है पांचों विधानसभा की जनता जानती है, चूंकि आंदोलन से 172 देशों में आम मीडिया के बंधुओं ने प्रसारण किया, लोग जानते हैं सतवंत सिंह का नाम। पार्टी मायने नहीं, सतवंत सिंह का नाम ही एक पार्टी है। लोग सतवंत सिंह को, और किसी पार्टी, सतवंत सिंह जब आया है तो दलीय सीमाएं टूट गई हैं। हर दल के लोग, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस, सारे दल के लोग, जो कार्यकर्ता है, नेता, वहाँ सारे दलों की सीमाएं टूट गई हैं। और जो जनता है वो करेगी, हम आपको करेंगे। और देखिए, चुनाव में नेता मायने नहीं रखता है, चुनाव में जनता मकबूल है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, और लोकतंत्र में जनता की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। और जनता तैयार है, जनता करी हमारा बेटा आ गया है, ये नेता नहीं है, काम किया है, विकास किया, करने के बाद आया है। और इस विधानसभा में चूंकि कमरिया घाट आंदोलन करने की वजह से 3 विधानसभा तो सटी हुई हैं, आपका आलापुर, खजनी और दनघटा, यहाँ प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ का जन जन जानता है। फिर खलिलाबाद के भी लोग जानते हैं और मेहदावल के लोग जानते हैं, तो बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये चीज़ एक व्यक्ति ने पूछ लिया, जैसे आपने कहा कि सतवंत सिंह आप कैसे चुनाव लड़ोगे, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, गाड़ियों के काफिले हैं, बड़ी ताकतें हैं, व्यवस्था, कैसे आप लड़ोगे? मैंने कहा सही है, इनके पास बड़ी बातें हैं, बड़ी ताकतें हैं, बड़ी व्यवस्था है। सतवंत सिंह के पास वो नहीं है, लेकिन सतवंत सिंह के पास जो है वो इन लोगों के पास नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है, हमने कहा सतवंत सिंह के पास पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है सतवंत सिंह के साथ, और बहनों का सतवंत सिंह के साथ प्रेम और स्नेह है, और नौजवान साथियों का सतवंत सिंह के कंधे पर हाथ है। सतवंत सिंह उसकी बदौलत चुनाव मैदान में आया है, और इनको पटकनी देगा, दिखाएगा कि ऐसे लोग जो जनता के बीच नहीं रहते, जनता के कामों को नहीं देखते, जनता की पीड़ा को नहीं समझते हैं, जनता परेशान है और बहुत पीड़ा में जी रही है, उनको पटकनी देने के लिए, और जनता तय कर चुकी है अपने धरती के लाल सतवंत सिंह को भारी बहुमत से जिताना है, इनकी जमानत जब्त करानी है। नहीं, जहाँ पे यहाँ पे देखा जाता कि अगर एक तरह से माना जाए, लोग मानते भी हैं, और क्योंकि ऐसा माना है कि जनरल का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जाता है, ठीक है, मुस्लिम और यादव का वोट सपा की तरफ जाता है, ठीक है, कुछ कांग्रेस की तरफ जाता है मुस्लिम का वोट, जो बहुजन या SC ST उनको बीएसपी की तरफ जाता है। ये ऐसा मानना है लोगों का, ठीक है। उसमें आप निर्दल के तौर पे सबके वोट कैसे आप काटेंगे जो वोट फिक्स हैं? देखिए अमिताभ, कोई वोट फिक्स नहीं होता है, मेरा मानना है। नेता होना चाहिए, जनता उसे पसंद करे। सतवंत सिंह जाति पाति की राजनीति नहीं करता, सबको साथ लेकर चलता है, और सारे दल के लोग साथ रहते हैं। सतवंत सिंह, सारी जाति के लोग साथ सतवंत सिंह रहते हैं। सतवंत सिंह कमरिया घाट पर आंदोलन करने गया तो गरीब तबके के लोग, बहुत से लोग जुड़े थे सतवंत सिंह के साथ, हर जाति के लोग जुड़े थे। और जब सतवंत सिंह लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, पानी में खड़े होकर के मछलियां काटती थी और संघर्ष कर रहा था, जीवन को दांव पर लगाया। जब सरकार नहीं सुन रही थी, सतवंत सिंह ने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और जब सरकार नहीं सुनी तो जल समाधि के लिए तैयार होगा। मैंने घोषणा कर दिया। लोग कहे सतवंत सिंह आप क्या जल समाधि
समाधि लोगे? मैंने कहा निर्णय ले लिया सरजू मैया की गोद में, अगर पुल या तो पुल बनेगा या सतवंत सिंह मर जाएगा यहाँ पर, लेकिन पुल बनेगा नहीं तो हटेगा नहीं। तो लोगों ने कहा आप कूदोगे? हमने कहा एकदम जल समाधि लेंगे। तो लोगों ने कहा अगर आप कूदोगे तो सतवंत सिंह आपके साथ ही आपके ये भाई भी कूदेंगे और मरेंगे साथ साथ। मैंने कहा आप लोग ऐसा मत करिएगा। उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, अगर आप करोगे तो हम भी इस क्षेत्र के लिए करेंगे। और जब सतवंत सिंह जल समाधि के लिए कूदा तो 15 से 20 लोग कूद गए। मेरे घरों के नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे नात बात नहीं थे, लोग अलग अलग जाति के थे, लेकिन सतवंत सिंह का प्रेम था। सतवंत सिंह संघर्षों के प्रेम से जुड़े हुए थे, लोग जुड़े। सतवंत सिंह में कभी जाति की बात लोग नहीं करते, न दलों की बात करते। यहाँ दलीय सीमाएं तोड़ देते हैं, व्यवस्था करते हैं, और रह गया हर वर्ग के लोग, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के समाज के लोग, किसी भी समाज के हर दल के लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर एंटी इनका रिएक्शन है सांसद जी का, जो प्रवीण निषाद जी वर्तमान, इनसे जनता इतनी नाराज है, कर रही कि 90% लोग करें कि इनको बुरी तरीके से हराना है। और बीजेपी का कार्यकर्ता भी बहुत नाराज है, हर पार्टी के लोग नाराज हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी, यहाँ के जो स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता उन पे आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। और जाइए देखिए, अभी तक बूथों पर कभी न कभी मिले नहीं 5 सालों में। लोग नाराज हैं, काफी नाराज हैं, और कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। मान लीजिए 2-4 अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है, मजबूरी है पार्टी लाइन की, जो गठबंधन की राजनीति भले है, लेकिन लोग नाराज है कि है, जनता नाराज है। जनता के पूछिए, जनता बहुत पीड़ा में जी रही है। ऐसा सांसद जो कभी नहीं आता है, कभी जनता के बीच रहता नहीं है। 5 सालों में जनता करा रही है, इस क्षेत्र की जनता, इस 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर की जनता करा रही है कि हमने क्या गलत कर दिया, कैसा कर दिया। और जिस आंदोलन के नाम पर, निषाद भाइयों के आंदोलन के नाम पर, आरक्षण के नाम पर संजय निषाद जी आए, उन्होंने उस निषाद समाज के साथ भी धोखा किया। उन्होंने आरक्षण के नाम आरक्षण मिला नहीं। यहाँ तक कि जो निषाद भाइयों के जो पट्टे मिलते थे, जो तालाबों के, पोखरों के, जो नदियों के, वो पट्टे भी अपने ठेकेदारों को उठा करके दे दिया। जो पैसे आए, जो फाइनेंस के लिए उनको मिले, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरे, उनको भी उठा करके जब्त करा के अपने ठेकेदारों को बांट दिया। आज निषाद समाज भी करा, निषाद समाज के लोग कर रहे हैं, पीड़ा में है, जी रहे हैं। हमने चंदा लगा करके खड़ा किया था, लेकिन इन्होंने निषाद समाज का भी भला नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। एक लड़के को सांसद बना दिया, एक लड़का विधायक हो गया, अपने मंत्री हो गए, अब लगे हुए कि लड़का एक और विधायक हो जाए, पत्नी कोई कुछ हो जाए। ये परिवार बात कर रहे हैं, जनता के लिए किसी के नहीं है, न अपने समाज के हैं, न पार्टी के हैं, किसी के नहीं है। और जनता बहुत करा रही है। ऐसे नेता के लिए जनता जवाब देने को तैयार हो गई है कि आप रहते हुए और आप आराध्य राम का भी अपमान करते हो, न आप काम करते हो और अपमान भी करते हो। तो जनता अब तैयार है कि ऐसे लोगों को बुरी तरीके से हराना है। और जाति पाति का बंधन टूट चुका है। लोग सतवंत सिंह के साथ, सतवंत सिंह को दलों से ऊपर लोग जानते हैं, दल से ऊपर दलगत भाव, चूंकि सतवंत सिंह सबके साथ लेके चलता है। आप वर्तमान मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवारवाद करने लगे हैं, और जो जिससे उनका गठबंधन है बीजेपी से, वो एक तरह से कहती रहती मैं परिवारवाद नहीं करता हूं, लेकिन आप ही आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद कर रही है। गठबंधन की राजनीति है, पार्टी की क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं, परिवारवाद कर रहे हैं, दिख रहा है परिवारवाद। आप खुद देखिए कि इनका एक लड़का सांसद, एक लड़का विधायक, स्वयं मंत्री हो गए। क्या किसी और भी निषाद भाई को इन्होंने कुछ बनाया है? कोई निषाद मंत्री हुआ, कोई राज्य मंत्री हुआ, कोई आयोग का दर्जा मिला किसी निषाद भाई को? नहीं मिला। अगर इनको इतना वो रहता तो निषाद समाज की स्थिति आज बदल गई होती। और निषाद समाज छोड़ दीजिए, किसी के नहीं है, किसी समाज के नहीं है संजय निषाद जी और इनके पुत्र प्रवीण निषाद जी। ऐसे लोगों को जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और कहीं कि जो अपने भाई, अपने बेटे के लिए, सतवंत सिंह के लिए तैयार हो गई है कि सतवंत सिंह ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जो लड़का कूद गया पानी में क्षेत्र के विकास के लिए, जो 4 जिलों की सीमा को जोड़ने वाला कमरिया घाट पुरुष के लिए अपना बलिदान दे दिया। जब मैं आया था आंदोलन के लिए तो लोग कहे सतवंत सिंह यहाँ आए हो दियारा में, कौन आपकी आवाज़ को सुनेगा? यहाँ से आप लखनऊ जाओ, गोरखपुर बैठो, दिल्ली जाओ, यहाँ कौन सुनेगा? मैंने कहा अगर सरजू मैया में शक्ति होगी और सतवंत सिंह में भक्ति होगी तो जैसे माताएं हमारी जो ये करती हैं, छठ पूजा करती हैं और 10-15 मिनट में वो तपस्या करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, सतवंत सिंह भी यहाँ तपस्या करेगा। और जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इंद्र का सिंहासन ढूंढता था, सतवंत सिंह तप करेगा, कठोर तप करेगा, सरकारों तक आवाज़ जाएंगी, सरकार सुनेगी, कमरिया घाट का पुल बनेगा। सतवंत सिंह ने वो तप किया और तप करने के बाद 10 दिन में सरकारों तक आवाज़ें गई, सरकारें हिली प्रदेश और केंद्र तक और आई और पुल बना। आते हैं 25 मई को चुनाव है, लगभग देखा जाए तो 10 दिन 12 दिन बचे हैं, ठीक है। इतने में पूरे लोकसभा क्षेत्र को कैसे आप नापेंगे, सभी लोगों तक पहुंचेंगे? पहला चीज़, एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आपने देखा गोरखपुर में एक चुनाव हुआ था, प्रवीण निषाद जी उपचुनाव हुआ था, पार्टी सत्ता में थी बीजेपी, रिएक्शन में ये चुनाव जीत गए थे, आपने देखा था। सेम रिएक्शन आज इनका है और आज जनता बहुत नाराज है।
और लोग कह रहे हैं कि हमको लोग नोटा दबाने के लिए तैयार है। अब सतवंत सिंह जैसा व्यक्ति हमको मिल गया है, हम सतवंत के साथ रहेंगे। और आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारे लोगों ने तय कर दिया है, क्योंकि मैं चुनाव सतवंत का चुनाव हम नहीं लड़े, सतवंत नहीं लड़ा, जनता लड़ना शुरू कर दिया। जनता ने सतवंत के चुनाव को जैसे कमरिया घाट आंदोलन बनाया था, वैसे सतवंत के चुनाव को आंदोलन बना दिया है। और आंदोलन में जनता खुद रह करे कि हम बूथों पर खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, बूथों पर वोट हम दिलवाएंगे सतवंत सिंह आपके लिए, आप सिर्फ चलते रहो, मिलो हमसे। और मैं मिल रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ सतवंत सिंह को अपार समर्थन मिल रहा है। लोग कर रहे हैं, जैसे लोग जान रहे हैं सतवंत सिंह का बेटा जिसने कमरिया घाट पुल के लिए संघर्ष किया, जान की बजाय लगाया, वो सतवंत आया है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। और देखिएगा आने वाले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परवीन निषाद जी की जमानत जब्त हो जाएगी, जनता कराने जा रही है। सतवंत सिंह जीत करके जब दिल्ली की संसद में पहुंचेगा और जब दहाड़ेगा तो इस क्षेत्र की जनता कहेगी कि धरती का लाल दहाड़ रहा है दिल्ली की संसद में सतवंत सिंह, और विकास की एक आंधी आएगी, इतिहास रखेगा संत कबीर नगर का क्षेत्र। और मैं जल सुलभ होने के लिए काम करूँ, हर ब्लॉक स्तर पर मेरा एक कार्यालय होगा, लोगों से मिलने का काम करूंगा। जनता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जन सुलभ नेता होना चाहिए, जनता के बीच मिले, जनता की समस्याओं को सुने, उनका काम करे। थाना ब्लॉक तहसील की कुछ समस्याएं होती हैं, बहुत पीड़ा होती है, ये काम न हुआ, क्षेत्र में विकास, सड़कें खराब हैं, तमाम दुर्दशा है, तो ये सपने लेकर आया है। और विकास की योजनाओं को लेकर के, जैसे ये हमारा इलाका जो है रेलवे से अछूता है, रेलवे से अछूता, तो हमारा ये है कि ये रेलवे से जुड़ जाए। ये हमारे वहाँ हॉस्पिटल नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए हमारे वहाँ, ये यहाँ पर कमरिया घाट के पास, क्योंकि यहाँ के लोगों का इलाज हो। फिर यहाँ पर एक राजा मोरध्वज की कुटी है, उसका एक समुचित विकास हो। हर जगह पर आग लग जाती है, आग से जल जाते हैं, मतलब कई गाँव के खेत जल जाते हैं किसानों के, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दमकल की गाड़ियाँ दूर रहती हैं। तो मेरा ये है कि हर थाना स्तर पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, जहाँ पर जिससे दिक्कत न हो, किसानों को तत्काल राहत पहुँचा जा सके, आग बुझा सके। बाढ़ की समस्या है, मैं बखिरा में गया था, वहाँ पर बखिरा झील के बाद जो राष्ट्रीय पटल की झील है, वहाँ की स्थिति पोखरे जैसी है। मैंने कहा कि अगर सांसद हुआ तो बखिरा झील का जीर्णोद्धार होगा, बखिरा झील बहुत सुंदर झील बन करके रामगढ़ ताल के जैसे बनेगी। और खलीलाबाद में जो चीनी मिल बंद है, उसके लिए बेलघाट खजनी का इलाका जो बाढ़ से तबाह होता है, वहाँ पर बेलघाट के इलाके में जो बाढ़ से क्षेत्र हज़ारों हेक्टेयर किसानों की फसलें डूब जाती हैं, उसके लिए रायपुर और भिसिया और वहाँ पर भिसिया भरसी में वहाँ रेगुलेटर पंप लगाने के लिए पानी ऊपर से निकल जाए। तमाम समस्याओं को लेकर के, युवाओं के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, मैं युवा हूँ और युवा होने के नाते मेरी सोच है कि युवाओं को रोजगार के लिए काम हो। देश लेवल पर जब संसद में जाऊँ तो दहाड़ू युवा आयोग का गठन हो और रोजगार की गारंटी मिले युवाओं को। और युवाओं को गारंटी नहीं मिले, जो स्किल इंडिया की बात होती है, स्वरोजगार की बात देश के युवाओं की होती है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात होती है युवाओं के लिए, तो कैसे होगा? उसके लिए बैंक तैयार हों और एक हफ्ते के अंदर कम से कम मेरा सपना है कि 3 से 4 करोड़ युवाओं को उद्यमी बना जाए, युवा उद्यमी बना जाए देश भर में। इतना मजबूत उद्यमी बने कि जब वो निकले तो हजारों हजार लाखों लोगों को रोजगार मिले। ये सपना लेकर सतवंत सिंह आया। महिलाओं के लिए, जो महिलाओं में सरकारी विभागों में कई जगहों शोषण होता है, व्यवस्था था, महिलाओं के लिए अलग विभाग बने, अलग अधिकारी नियुक्त हो हर विभाग में। ऐसी योजना लेकर के विकास के नया आयाम लिखे ये क्षेत्र और विकास की नई क्रांति आवे। शिक्षा के क्षेत्रों में मेरा ये है कि हर ब्लॉक स्तर पर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, ये तो वादे हो गए। जो अभी आपने आरोप लगाया संजय निषाद पे, डॉक्टर संजय निषाद पे, मत्स्य मंत्री है वर्तमान में, ठीक है, आपने बोला कि जनता ने उन्हें जिताया चंदा लगा के, वो जातिवाद करने लगे। आपको सतवंत सिंह को जनता जिता रही है, फिर आप भी जातिवाद करने लगेंगे? क्योंकि ऐसे ही वादे, अगर पुराना वीडियो देखा जाए तो ऐसे ही वादे वो भी कर रहे थे। देखिए, सतवंत सिंह आज से नहीं है, सतवंत सिंह 15-20 सालों से करता है और सतवंत सिंह के साथ हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो। और सतवंत सिंह ने कभी जाति पाति का भेद नहीं किया। जो भी सतवंत सिंह के साथ आया, पास आया कि मेरी पीड़ा, तो उसके लिए कदम मिला कर चला, उसके लिए काम किया है। बिना किसी पद पर रहते हुए जनता दरबार लगाया है, लोगों के लिए फ़ोन करना, लोगों के लिए समस्या को सुनना, सतवंत सिंह चलता रहा। जिला पंचायत सदस्य भी रहा, निर्दल जीता था सतवंत सिंह, और जनता ने जिताया था मात्र 10 दिनों में। तो सतवंत सिंह एक जनता के बीच का एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता के लिए काम करता है, सब समाज के लिए काम करता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कभी भी जाति पाति और धर्म मजहब की राजनीति सतवंत सिंह नहीं करेगा। विश्वास दिलाता हूँ सबके लिए चलूँगा और सबके लिए काम करूँ। जो भी मेरे साथ आएगा, जहाँ भी बुलाएगा, सतवंत उसके साथ कदम से कदम खड़ा रहेगा और सबके लिए काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी के रूप में सतवंत सिंह जी थे, जो संत कबीर नगर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। देखते हैं 4 जून को जब रिजल्ट आता है जनता किस तरफ रुख करती है। बहुत बहुत